लिहाजा आज की जो हमारी ड्रग है इट इज कॉल्ड डेबिगेट्रॉन। सो अ वेरी क्लिनिकली यूजफुल ड्रग है डेबिगेट्रॉन, और खास करके जिन लोगों को दिल के अमराज होते हैं या उनको खून के मसले होते हैं ये ड्रग वो जरूर इस्तेमाल करते हैं। डोजेज फॉर्म में आपके पास है तो कैप्सूल्स आर 75 mg, 110 mg, 150 mg। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के डेबिगेट्रॉन करती क्या है? इट प्रिवेंट्स थ्रम्बस डेवलपमेंट। थ्रम्बस जैसे खून का एक टुकड़ा या खून का थ्रम्बस बन जाता है, जम जाता है खून, उसकी वजह से हमें बहुत मसला हो सकता है, दिल का मसला हो सकता है और इवन हार्ट अटैक हो सकता है। तो थ्रम्बस फॉर्मेशन होती है, उसको हमने प्रिवेंट करना है, थ्रम्बस फॉर्मेशन से बचना है। तो उसके लिए ओरल ड्रग है डेबिगेट्रॉन, और ये थ्रोम्बिन फॉर्मेशन को ब्लॉक करते ताकि थ्रोम्बिन न बने, यानी फाइब्रिनोजन की कन्वर्जन इनटू फाइब्रिन ड्यूरिंग कोएगुलेशन जो होती है थ्रोम्बिन करती है, थ्रोम्बिन को आपने ब्लॉक कर दिया है, लिहाजा कोएगुलेशन नहीं होगी। तो क्लॉट बाउंड थ्रोम्बिन या थ्रोम्बिन इंड्यूस्ड प्लेटलेट एग्रीगेशन ये आपके पास बंद हो जाता है। अब आपके पास क्लिनिकल यूजेस। एक प्रॉब्लम है स्ट्रोक। अब स्ट्रोक होता है कि थ्रम्बस बन गया और ब्रेन की तरफ खून नहीं जा रहा तो स्ट्रोक हो सकता है, या एट्रियल फिब्रिलेशंस हो सकती हैं। इस तरह की कंडीशन में आपने क्या करना है? स्ट्रोक को प्रिवेंट करना है। अगर कहीं पे सिस्टेमिक एम्बोलिज्म है आपने उसको बंद करना है, तो उसके लिए आपने ये ड्रग इस्तेमाल करनी है, लेकिन आपने सबसे पहले अपने किडनी फंक्शन देखना है, क्रेटिनिन क्लियरेंस चेक कर लेनी है, उसके मुताबिक फिर आप डोज देते हो 150 mg, या फिर अगर कोई किडनी में सही फंक्शन नहीं आ रहा तो 75 mg डोज को आधा कर लेते हैं। डोजेज मॉडिफिकेशंस इन एट्रियल फिब्रिलेशंस करनी पड़ती हैं अगर रीनल इंपेयरमेंट है, यानी डोज को आप थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं, डोज को हाफ पे ले आती हैं। इसके साथ साथ जैसे कुछ ड्रग्स होती हैं कीटोकोनाजोल, तो वो रिड्यूस करती हैं डोज को, 75 mg तक आपको डोज रिड्यूस हो जाती है। तो क्रेटिनिन क्लियरेंस अगर कम है 30 ml से, तो आप कोई भी कंकमिटेंटली जो पी ग्लाइकोप्रोटीन इनहिबिटर है आप साथ वो देते हैं, या आप साथ उसकी अवॉइड करते हैं को एडमिनिस्ट्रेशन, यानी साथ में वो नहीं देते, या आपके पास सिर्फ एक ड्रग जाएगी, दोनों एक साथ नहीं जाएगी अगर आपकी क्रेटिनिन क्लियरेंस यानी किडनी फंक्शन थोड़ा कम है। अब वार्निंग ये है कि प्रीमेच्योर डिसकंटिन्यूएशन नहीं करनी, यानी कि आपके पास जो ओरल एंटीकोएगुलेंट्स हैं जैसे डेबिगेट्रॉन वो थ्रोम्बोटिक इवेंट्स का रिस्क बढ़ा देते हैं, तो डायरेक्टली डिसकंटिन्यू नहीं करनी है आपने अपनी डोज पूरी करनी है। फिर अगर आपके पास कोई पैथोलॉजिकल ब्लीडिंग हो रही है तो आप ड्रग बंद कर सकते हैं, लेकिन उस कंडीशन में भी आपको कोई साथ में दूसरा एजेंट देना पड़ता है। या स्पाइनल या एपिड्यूरल हीमाटोमा बन जाए, हीमाटोमा बन जाता है कहीं पे, जैसे हमारे पास हीमाटोमा बनता है कोई इंजरी की केस में, इंजरी हो गई है वहां पे हीमाटोमा है, तो अक्सर पेशेंट में वो बन सकता है जो कि आपके पास एनेस्थीसिया वगैरह ले रहे होते हैं। कुछ साइड इफेक्ट्स जैसे एडल्ट्स की बात करें तो डिस्पेप्सिया और गैस्ट्राइटिस की कंडीशंस हैं, वारफरिन में इतनी ज्यादा नहीं है जितनी कि डेबिगेट्रॉन में है। कोई खून वगैरह का बहना है तो वो प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। पीड्स में आती हैं जीआईटी के एडवर्स इफेक्ट्स आती हैं, और आपके पास जो है लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन उस तरह के, या कोई अगर ब्लीडिंग होती है या माइनर ब्लीडिंग होती है और एडल्ट्स में है तो मेजर ब्लीडिंग हो सकती है या जीआईटी की ब्लीडिंग हो सकती है। तो ये इसके मेजर साइड इफेक्ट्स हैं ब्लीडिंग के। बाकी डेबिगेट्रॉन एक ओरल ड्रग है और बहुत ही यूजफुल ड्रग है, कैप्सूल्स की फॉर्म में ये आती है और आपके पास क्लिनिकली डिफरेंट कंडीशंस को बचाती है। सो दैट वाज ऑल अबाउट द डेबिगेट्रॉन। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए। इसके साथ साथ हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। शुक्रिया।